नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पैनी पॉकेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। जैसा कि मार्केट का एक रिवर्स आउटलुक देखने को मिला है, जहां पे मार्केट ने एक बहुत बड़ा यू टर्न मारा है। मतलब 24,300 के जो लेवल था वहां से अचानक से ही मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट या 300 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली है, जिसमें 23,970 के लेवल पे सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। ये एक अचानक बहुत बड़ी गिरावट क्यों आई, खास करके ऐसे टाइम पे जब पिछले एक हफ्ते से मार्केट ने काफी अच्छी रिकवरी पकड़ रखी थी, काफी अच्छी तेजी थी, जहां पे 1000 पॉइंट का एक गैप अप था, जिसमें पुराना जो क्रैश मार्केट में आया 10% का, वहां से 1000 पॉइंट की बहुत अच्छी रिकवरी थी। लेकिन अगर गिरावट और जैसे अपसाइड डाउनसाइड की मूवमेंट होती है, ये तो हमें देखने को मिलती है, लेकिन बीच मार्केट में एक इतनी बड़ी शार्प करेक्शन, जिसमें मतलब आप कह सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर अंदर ही 300 पॉइंट की गिरावट देखी गई। ये ऐसा अचानक क्यों हुआ? देखिए, पिछले एक हफ्ते से जो मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था, इसमें हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी अपडेट करते गए कि इस वक्त जो एफआईज हैं, जो पहले बहुत सारा अपना शेयर सेल कर रहे थे, अब उन लोगों ने बाइंग स्टार्टिंग कर दी है, लेकिन थोड़े क्वांटिटीज में। ये थोड़ा क्वांटिटीज उनका ये है कि एक हफ्ते का उनका जो डाटा है, उसमें 10,000 करोड़ तक की इन्होंने बाइंग करी है। वहां पे हमारे जो डीआईज है, मतलब म्यूचुअल फंड, एलआईसी और बहुत सारे ऐसे ब्रोकरेज फर्म्स है या इन्वेस्टमेंट एंटिटीज है, इन्होंने अपना सेलिंग दिखाया है। मतलब जब एफआईज बेच रहे थे, तब हमारे यहाँ के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस उसे बाई कर रहे थे, और अब जब एफआईज की बाइंग वापस आ गई थी, ऐसा हमें लग रहा था, क्योंकि एफआईज ने अगर अभी तक 1,25,000 करोड़ तक का सारा स्टॉक्स या अपना जो शेयर्स है वो बेचा है, तो इस वक्त उनकी जो टोटल बाइंग है पिछले एक हफ्ते की, वो 10 से 11,000 करोड़ की है। मतलब अभी उन्होंने अपना 10% पैसा भी पूरा मार्केट में नहीं डाला, और यहीं पे मार्केट 1,000 पॉइंट तक की रिकवरी दिखाते हुए दिखा है। लेकिन कई दिनों से या पिछले 2-3 दिनों से ऐसा हो रहा था, जब एफआईज बाइंग कर रहे थे और हमारे यहाँ के डीआईज सेल कर रहे थे। लेकिन जो आज के दिन में करंट मार्केट इतनी बुरी तरीके से गिरा है, फिर हो सकता है कि एफआईज और डीआईज दोनों की सेम डेट सेम टाइम पे बाइंग की जगह सेलिंग हो गई हो। मतलब दोनों ही एंटिटीज ने मिलकर जब सेल किया, तो मार्केट में एक काफी ज्यादा बड़ा शार्प करेक्शन देखने को मिला है, क्योंकि इसके पीछे कोई भी अदर ग्लोबल न्यूज या हमारे देश के फाइनेंस से जुड़ी हुई कोई ऐसी न्यूज नहीं आई है जिसके वजह से मार्केट में ये शार्प करेक्शन देखने को मिले। तो इसी वजह से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस पे क्या असर पड़ता है, आइए हम समझते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि पिछले 2 से 3 महीनों में काफी ज्यादा गिरावट के दौर से गुजर रहा है, और इस वक्त शेयर प्राइस 33 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन मार्केट खुलने के जो 2 से 3 घंटे उसके बाद अचानक से शेयर प्राइस के अंदर बहुत अच्छे वॉल्यूम्स और बहुत अच्छा जो एक अपसाइड मूवमेंट है वो देखने को मिला, जिसमें कि शेयर प्राइस 9 से 9.5% तक, मतलब 3 रुपए 10 पैसे तक एक अपसाइड मूवमेंट की तरफ देखने को मिला, जिसकी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस ने 9 नवंबर को ही या उन्होंने ये एक अपना जो एनपीए डेप्ट था उसे सेल करने का एक प्रपोजल रखा था, जिसमें 250 करोड़ का एनपीए, मतलब ये वो पैसा है जो बैंक ना तो रिकवर कर सकती है, ना उनसे रिकवर हो पा रहा है। उन्होंने वो 250 करोड़ का एनपीए अदर किसी एंटिटी को सेल किया, मतलब अपना कर्ज बैंक ने किसी और को सेल किया, ताकि वो जो 270-280 करोड़ का जो एक पूरा एनपीए ऑर्डर बुक है इनका, ये कोई और कंपनी ले ले, और उसके अवज में 250 करोड़ रुपए बैंक को मिले। जहां बैंक को 30 करोड़ का नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन ऐसे पॉइंट पे जहां बैंक को पूरा का पूरा 100% लॉस करना पड़े, या अपने बुक्स में से लॉस दिखा के इसे फिर से साइड ऑफ कर या राइट ऑफ करना पड़े, तो इससे अच्छा होता है कि पूरे लॉस से अच्छा है कि 10 से 15% का लॉस बेयर कर लिया जाए। अब ये जो अदर एंटिटी है वो उस पैसे को रिकवर करने का कोशिश करेगी। ये चीजें हमने पहले भी देखी है मार्केट में। तो वहीं पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो 8 से 9 नवंबर को अपना ये प्रपोजल रखा था, वो आज 28 नवंबर की डेट में पूरा होते हुए दिखा है। जो अदर एंटिटी है उसने 250 करोड़ रुपए का ये जो एनपीए है वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से खरीद लिया है, जो कि बैंक के लिए एक बहुत बड़ा एक गुड न्यूज है और बहुत ही सही पॉजिटिव एरिया की तरफ लेके जाता है। देखिए, यहाँ पे बैंक के ऊपर जो पिछले 3 महीने से दबाव है, यहाँ हमें समझना होगा कि जो बैंक का क्वार्टर रिजल्ट है, खास करके पिछले 3 क्वार्टर रिजल्ट, जहां पे लगातार ही इनका जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो रहा है। जो मार्च का क्वार्टर रिजल्ट था, जो 2023 का एंडिंग क्वार्टर था, 4th क्वार्टर, उसके बाद 2024 का जो पहला क्वार्टर है, वहां पे भी इसके रेवेन्यू ठीक ठाक रहे, लेकिन जो प्रॉफिट है वो कम होके 301 करोड़ आ गया। और उसके बाद जो अब जाके सितंबर का इसका क्वार्टर रिजल्ट है, वो क्वार्टर रिजल्ट में रेवेन्यू
हमेशा से मतलब 3 क्वार्टरों से ज्यादा 1680 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू रहा है, लेकिन प्रॉफिट वहीं पे 270 करोड़ से कम हो गया। तो एक चीज आप समझिए कि कंपनी जो है, जो बैंक है, वो अपने रेवेन्यूज को कंटिन्यूस बढ़ा रही है, भले वो 1 से 1.5% हो, लेकिन रेवेन्यू पहले से ज्यादा आना और प्रॉफिट मार्जिन में कमी आना, इसका यही मतलब है कि ऑपरेटिंग मार्जिन में काफी ज्यादा या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक बैंक का तभी बढ़ता है या तो बैंक मार्केटिंग में, एडवर्टीजमेंट में, या नए ब्रांचेस को ओपन करने या नए एटीएम्स की सुविधाओं को बढ़ाने में जो बैंक अपने तरफ से खर्च करता है, ये वो है। बैंक के तरफ से किए गए किसी भी एक्सपेंस के वजह से ही इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वहां पे कमी आती है। तो इसी कारण से हमें इस समय उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो इस बार कम आया है, इसके कारण मार्जिन दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज और साथ में ध्यान दीजिए कि इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ा हुआ है। अब हमें अगले क्वार्टर जो जनवरी में आएगा, वहां ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा कि कंपनी का जो ऑर्डर बुक है, मतलब कंपनी का जो लोन बुक है, वो बढ़िया है कि नहीं, लोन बुक पहले से बढ़ा है कि नहीं, और कैश फ्लो भी कंपनी के पास कितना है। अभी तक के 500 करोड़ के कैश फ्लो पे कंपनी बैठी है, जो कि एक काफी अच्छी बात है। अगर पी रेशियो इसका देखा जाए और सेक्टोरल पी देखा जाए तो पी रेशियो पे भी ये काफी अच्छी उतरती है, जहां इसका 6 का पी है। मतलब शेयर प्राइस अपने कंपनी वैल्यूएशन और मार्केट प्राइस के हिसाब से सस्ता ट्रेड कर रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि काफी दिनों से ये शेयर प्राइस ने अच्छा रिटर्न बना के नहीं दिया है। लेकिन अपने लोअर बॉटम से देखा जाए जो 30 रुपए है, वहां से ये काफी अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। जब देश का बजट आएगा तो उसमें देखना बहुत जरूरी होगा कि आरबीआई अपने रेपो रेट को कम करती है कि नहीं, 6.5% से कम लेकर के आती है कि नहीं। अगर रेपो रेट कम होता है तो फिर ये बैंक्स को ज्यादा प्रॉफिट होते हुए दिखेगा, जो कि खास करके स्मॉल फाइनेंस बैंक और प्राइवेट बैंकों के लिए ये काफी अच्छा माना जाता है। वैसे भी रेपो रेट का कम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन को काबू रखने के लिए बैंक्स के हाथ में पैसा होना काफी जरूरी है। और वो पैसा तब ज्यादा बढ़ पाएगा जब बैंक्स को कम इंटरेस्ट आरबीआई को देना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को देखना पड़ेगा आने वाले समय में। और आरबीआई के पास जो जीवन स्मॉल फाइनेंस के तरफ से एक एप्लीकेशन मौजूद है, काफी दिनों से 6 महीने से ज्यादा हो चुका है, जिसमें जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्राइटेरिया से निकल करके एक यूनिवर्सल बैंक के तौर पे काम करना चाहता है, जिसके लिए उसने आरबीआई को काफी पहले ही लेटर लिखा हुआ है। अब इस चीज पे देखना है कि आरबीआई भी क्या एक्शन लेता है। हालांकि इस चीज को लेके फरवरी के जो मंथ होगा उस पर काफी ज्यादा निर्भर करता है कि रेपो रेट कैसा हो, आरबीआई को के तरफ से इनको जो मिलने वाला लाइसेंस है उस पर क्या रिव्यू आता है, और जनवरी का जो एंड क्वार्टर होगा वहां पे बैंक अपना जो अगला क्वार्टर, जो Q3 का रिजल्ट प्रपोज करता है, वो कैसा होगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशन को देखना पड़ेगा, जिसके वजह से मार्केट में हो सकता है कि एक पॉजिटिव आउटलुक आता हुआ दिखाओ। इसी कारण से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बहुत ही अच्छा शेयर जंप दिखा है। हालांकि ये क्लोज होते होते 6 से 7% तक का जो परसेंटेज है इसके शेयर में, वही देखने को मिला। 3% के करेक्शन हुई, क्योंकि जो वॉल्यूम ग्रोथ था शेयर्स का वो 4 करोड़ से भी ऊपर चला गया था, जो कि मार्केट आवर क्लोज होते होते 300-350 करोड़ के या 325 करोड़ के आसपास ही बंद हुआ है। तो ये काफी अच्छा वॉल्यूम है, जिसमें दिन भर में 150 करोड़ से ज्यादा की जो ट्रेडिंग हुई है वो भी देखने को मिलती है। तो ये रेगुलर डेज में इतना नहीं होता है, लेकिन आज जब शेयर प्राइस में 9% तक का जंप और क्लोजिंग में 7% पे एंडिंग हुआ है, तो ये सब चीजें ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम ज्यादा दिखेंगे, ग्रोथ ज्यादा दिखेगी। तो आने वाले समय में इस बैंक से जुड़े हुए कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आता है तो मैं उससे आपके सामने जरूर रखूंगा। और दोस्तों, आपको और भी अदर शेयर्स में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।